नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी प्यारे छात्रों का द मिनट क्लासेस की इस नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि वे आखिर वे छात्र क्या करें जो 10th का परीक्षा दे चुके हैं और वह मैट्रिक परीक्षा में जो है वह सफलता प्राप्त कर चुके हैं। अब उनके लिए जो है आगे जो है कौन से विषय को चुनने के बाद उनका भविष्य बेहतर होने वाला है, कौन से स्ट्रीम को लेकर के वो अपना जो है भविष्य को बेहतर बना सकते हैं, उन सभी बिंदुओं के बारे में, उन सभी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर वे छात्र जो 10th का परीक्षा दे चुके हैं और 10th के बाद वो अब आगे किसी विषय को चुनना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे बेस्ट क्या हो सकता है वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक ना, समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप क्या अभी किए तो 10th का एग्जाम दिए, ठीक ना, अभी जो आप फिलहाल दिए हैं वो 10th का एग्जाम दिए हैं। ठीक है, आपका जो फर्स्ट स्टेज में हुआ है वो क्या हुआ है आपका 10th का एग्जाम दिए हैं। ठीक है, 10th का परीक्षा दिए हैं। ठीक है, और आपका जो परीक्षा का जो है वो रिजल्ट आया है। ठीक है, 10th परीक्षा उत्तीर्ण आप जो है आप प्यारे बच्चों ये इस साल का 10th परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं। अब जो है वैसे छात्र जो 10th का परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं यानी कि सफलता प्राप्त कर चुके हैं, सफल हो चुके हैं, उनको आगे जो है कौन से विषय को लेना चाहिए, ठीक ना, जिनसे उनका जो भविष्य है वो अच्छे होने वाला है, या फिर किसी विषय को चुनना चाहिए या इंटर करना चाहिए या फिर कोई स्किल वाला कोर्स सीखना चाहिए या फिर यहीं से उनको सरकारी जॉब की तैयारी कर देनी चाहिए। ठीक है, तो इन सभी बिंदु के बारे में हम आपके सभी डाउट क्लियर कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, देखिए 10th का परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं, 10th में आप सफलता प्राप्त किए हैं। अब आप आगे चाहते हैं कि 10th के बाद हम क्या करें, तो यहाँ से जो आपको है वो क्या क्या ऑप्शन आते हैं। तो पहला जो ऑप्शन आता है वो आता है इंटर करने का। ठीक है, इंटर करने का सबसे पहला जो ऑप्शन आपके पास में है वो क्या है आप प्यारे बच्चों आपके लिए कि आप इंटर कर सकते हैं। इंटर बोले तो क्या, इंटर बोले तो 11th एंड 12th। इंटर जो है वह 2 साल का होता है। एक होता है मेरा 11th होता है, ठीक ना, और एक मेरा क्या होता है तो 12th होता है। एक मेरा 11th होता है, दूसरा मेरा क्या होता है तो 12th होता है। ठीक है, आप इंटर कर सकते हैं। अब ये इंटर जो है ये इंटर में एक होता है मेरा आर्ट्स का होता है, साइंस का होता है और कॉमर्स का होता है। ठीक है, इंटर जो है मेरा इसमें 3 बच्चे स्ट्रीम को लेते हैं। एक साइंस को ले सकते हैं, आर्ट को ले सकते हैं या कॉमर्स को ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर से जो है इंटर आप 3 विषय से कर सकते हैं। पहला जो विषय मेरा क्या है तो वो हो जाता है मेरा आर्ट। ठीक है, पहला जो विषय से आप कर सकते हो मेरा आर्ट होता है। दूसरा जो विषय आप ले सकते हो मेरा साइंस होता है। ठीक है, और तीसरा जो विषय मेरा होता है वो क्या होता है तो कॉमर्स होता है। कॉमर्स, ठीक है, कॉमर्स, ठीक है, कॉमर्स होता है। क्या होता है मेरा कॉमर्स होता है। तो जो बच्चे जो है भविष्य में क्या बनने की इच्छा रखते हैं तो आईएएस आईपीएस बनने की इच्छा रखते हैं, ठीक है, आईएएस या फिर क्या बोलते हैं आईपीएस बनने की इच्छा रखते हैं, या फिर जिनको भविष्य में सरकारी एग्जाम निकालना है, पुलिस वाला एग्जाम निकालना है तो वो आर्ट को ले लेंगे। ठीक है, वो आर्ट को लेकर के अपना जो सरकारी जॉब निकालना है, आईएएस का निकालना है, आईपीएस का निकालना है, ठीक है, या बिहार पुलिस का निकालना है या दरोगा का निकालना है या यूपीएससी बीपीएससी एसएससी जो भी करना है तो वो बच्चे अपना भविष्य किसमें चुन सकते हैं तो आर्ट स्ट्रीम को लेकर के चुन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो बच्चे भविष्य में क्या बनना चाहते हैं तो डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं तो वो क्या लेंगे तो साइंस को लेंगे। किसको लेंगे, साइंस को लेंगे। ठीक है, जो बच्चे की इच्छा है कि भविष्य में क्या बनना है, हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो वो बच्चे साइंस को लेंगे। और साइंस में जो है वह 2 ऑप्शन आता है। एक में आता है मेन बायोलॉजी का करना, ठीक है, एक आप मेन जीव विज्ञान को कर सकते हैं, जीव विज्ञान को कर सकते हैं, और दूसरे में किसको कर सकते हैं तो गणित को कर सकते हैं। दूसरा जो मेन है वो आप क्या कर सकते हैं गणित को कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी इच्छा है कि हमको भविष्य में जो है डॉक्टर बनना है, नीट का एग्जाम क्रैक करना है, एमबीबीएस डॉक्टर बनना है तो आप जीव विज्ञान को चुनिए, जीव विज्ञान विषय को। अगर आपकी इच्छा है कि हमको भविष्य में सिविल इंजीनियर बनना है, ठीक है, निर्माण कार्य करना है तो आप हमको जेई का एग्जाम क्रैक करना है तो आप गणित को चुन सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं भविष्य में हम बिजनेसमैन बने, ठीक है, बिजनेस को संभाले तो आप कॉमर्स विषय को ले सकते हैं। ठीक है, आपका तो ये पढ़ा गया रुचि के आधार पर। और दूसरा ये भी आप देखिए कि आपके पास जो आसपास में जो कोचिंग संस्था है उसमें जो है वो साइंस आर्ट या कॉमर्स का जो है वो कैसी व्यवस्था है उसके आधार पर विषय को चुने।
ठीक है। और कोचिंग चलता नहीं होगा ऑफलाइन, तो ऑनलाइन आपके पास मोबाइल है, तो आपको समझने की क्षमता पर भी निर्भर करता है कि आप जो है वह कौन से विषय को समझ सकते हैं बेहतर तरीका से, साइंस को, आर्ट को या फिर कॉमर्स को। ठीक है, तो ये हो गया आपका लिए पहला ऑप्शन कि आप क्या कीजिए, तो 10th के बाद इंटर कीजिए, साइंस से, आर्ट से या कॉमर्स से। अगर आपको सरकारी जॉब लेना है तो आर्ट से कीजिए, अगर आपको डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो साइंस से कीजिए, अगर डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी लीजिए, अगर इंजीनियर बनना है तो गणित लीजिए, यदि बिजनेसमैन बनना है, बिजनेस कैसे संभाला जाता है उसके बारे में जानकारी लेना है तो आप इसको लीजिए, कॉमर्स को लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपके लिए दूसरा क्या ऑप्शन आता है, तो दूसरा आपके लिए आता है कोई कोर्स करना। क्या करना, कोई कोर्स करना। अगर आपके मतलब पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो भीड़ का हिस्सा ना बने, ठीक ना, वो मैट्रिक इंटर जो है या कॉमर्स इंटर जो है वो ना करे, ना साइंस से, ना आर्ट्स से, ना कॉमर्स से, वो कुछ अलग करे, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप यहाँ से कोई कोर्स कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कोर्स कर सकते हैं। अब कौन कौन से कोर्स जो है वो आपके लिए बेहतर हो सकता है। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि हमको 10th के बाद जो है अगर आप चाहते हैं कि 10th के बाद हमको क्या करना है, तो हमको कोई स्किल सीखना है, तो आप ITI कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ITI कर सकते हैं। ITI सिंपल सा बोले तो क्या समझिए, एक मतलब एक प्रकार का आप मिस्त्री बनेगा, इलेक्ट्रिक मिस्त्री। ठीक है, बिजली को कैसे ठीक करना है, नहीं करना है, इसकी जानकारी आपके पास में हो जाएगी। ठीक है, तो आप ITI कर सकते हैं पहला। उसके बाद अगला जो मेरा क्या है, तो डिप्लोमा क्या है मेरा, डिप्लोमा है। आप पहले ITI कर सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन से कीजिए या फिटर से कीजिए, आपके पास में एक डिग्री हो जाएगा। उसके बाद ये स्किल हो जाएगा। उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, तो दूसरा आपके लिए डिप्लोमा करके आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। ठीक है, आप इंजीनियर साहब कहला सकते हैं, ये आपके पास दूसरा डिप्लोमा। उसके बाद दूसरा क्या है, तो BSc नर्सिंग है। क्या आपके पास BSc नर्सिंग हो गया, या फिर क्या बोलते हैं डीलेड हो गया, वो 12th के बाद होता है। ठीक है, BSc नर्सिंग या डीलेड 12th के बाद होता है। यहाँ पर आपके लिए यही सब कोर्स है, ITI है और डिप्लोमा है। ठीक है, और तीसरा आपके पास क्या ऑप्शन है, तो तीसरा ऑप्शन जो आपके पास में है, वो तीसरा ऑप्शन आपके पास में क्या है, तो सरकारी नौकरी की तैयारी करना। सरकारी नौकरी। तो सरकारी नौकरी करने के लिए आपको यहाँ से क्या क्या करना चाहिए, देखिए तीसरा जो ऑप्शन आपके पास में है वो क्या करना है, तो सरकारी नौकरी करना है। क्या करना है, सरकारी नौकरी। तो सरकारी नौकरी यहाँ से आप कौन कौन से सरकारी नौकरी को निकाल सकते हैं, तो पहला जो आपका आ गया वो पहला सरकारी नौकरी में क्या जाएगा, तो आप यहाँ से बिहार पुलिस बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं, बिहार पुलिस बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं, बिहार पुलिस बन सकते हैं। ठीक है, नहीं बिहार पुलिस नहीं, बिहार पुलिस 12th के बाद होता है। बिहार पुलिस जो है, सॉरी माफ कीजिएगा, बिहार पुलिस जो है वो 12th के बाद होता है, 10th लेवल पर नहीं होता है। 10th लेवल पे आप रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म भर सकते हैं। रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म जो है ना, 10th लेवल पर आप जो है रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म भर सकते हैं। बशर्ते क्या है कि आपकी जो उम्र है वो 18 साल पूरा हुआ रहना चाहिए। ठीक है, यदि आपकी उम्र जो है 18 साल पूरा हुआ है तो आप रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, भर सकते हैं। अगर आप उसकी एग्जाम को निकालते हैं तो आपको सरकारी जॉब हो सकता है। ठीक है, तो आपके पास में रेलवे ग्रुप डी है। उसके बाद क्लर्क लेवल के जॉब है, ठीक ना, क्लर्क लेवल के क्लर्क को लेकर तो क्या चपरासी, ठीक ना, तो वो आप जो है उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, 10th लेवल पर यही सब जॉब आते हैं, ग्रुप डी लेवल का जॉब आता है। ठीक है, अब ये आपके पास सरकारी नौकरी का ऑप्शन हो गया। उसके बाद आपके पास क्या हो सकता है, तो आपके अगर पेरेंट्स अच्छे सपोर्टर हैं या फिर आपके पास माइंड है तो आप क्या कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। या आपकी इच्छा कि नहीं हमको ये सब चीजें नहीं करना है, अब हमको पढ़ना लिखना नहीं है, अब हमको कोई बिजनेस करना है, ठीक ना, तो आप जो है यहाँ से बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपकी जो ये पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी कार्य नहीं करना है, आप पढ़ाई को यहीं पर स्थिति छोड़ देना चाहते हैं, तब कुछ अपना धंधा खोल कर अपना जीवन को आराम से जीना चाहते हैं, तो आप बिजनेस को संभाल सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, और पांचवा ऑप्शन जो है वो जो है आपके देखिए, मतलब पांचवा ऑप्शन तो हम बोलना नहीं चाहते थे, ठीक ना, जो मतलब बाहर जाने वाला जो ऑप्शन होता है बिहार के बच्चे लोग, क्योंकि बच्चे बिहार में बहुत गरीबी है, ठीक ना, और अधिकतर बच्चे जो टॉपर बच्चे होते हैं, लेकिन जो बहुत मध्यम वर्ग के परिवार से आते हैं तो उनकी स्थिति वैसी नहीं होती है जो आगे पढ़ पाए, तो वो क्या करते हैं, मतलब अन्य राज्य में पलायन कर जाते हैं। ठीक ना, अन्य राज्य में पलायन। तो हमारा प्रयास रहता है क्या चीज की, हम आपको जो है ना
जानकारी के माध्यम से इस चीज को रोके। अब जो बिहार के बच्चे हैं वो अन्य राज्य में जाकर अपना मेहनत मजदूरी न करे, बल्कि वो यहाँ पर अपना भविष्य को बनाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो मेरा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आता है, ठीक ना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, उस कार्ड के माध्यम से आप कोई कोर्स कर सकते हैं। और कोर्स करने के बाद आप जब बाहर में जाइएगा तो वहां पर आपको मतलब अच्छे खासे तनखे पर, वेतन पर आपको जॉब पर रख लिया जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन को लेकर नहीं चलना है, यही 4 आपके पास में ऑप्शन है, ठीक है। कौन को, तो आप इंटर कीजिए 10th के बाद आर्ट्स से, साइंस या कॉमर्स से, ठीक है। उसके बाद कोई कोर्स कर लीजिए, ITI कर लीजिए या डिप्लोमा कर लीजिए। उसके बाद सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं या फिर बिजनेस को संभाल सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी जानकारी अच्छी लगी हो। अगर आपको ये सभी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे मित्रों के साथ एक प्यारा सा शेयर वीडियो को कर दीजिए। धन्यवाद।